नमस्कार दोस्तों, मैं वन्नी आपका स्वागत करती हूँ हमारे अपने एस्ट्रो साधना चैनल पर। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वरुथनी एकादशी के बारे में। मई में पड़ने वाली वरुथनी एकादशी कब है और इसका शुभ मुहूर्त और पूजन विधि और कथा और वरुथनी एकादशी के दिन किए जाने वाले उपाय के बारे में। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे चैनल पर आने वाली न्यू अपडेट आप तक पहुंचती रहे। और हमारी वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार वरुथनी एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्ण दान करने से जो फल मनुष्य को मिलता है, वही फल वरुथनी एकादशी का व्रत करने से मात्र प्राप्त हो जाता है। एकादशी का सभी व्रतों में सबसे प्रमुख माना गया है। इस बार वरुथनी एकादशी 4 मई शनिवार को मनाई जाएगी। इस एकादशी व्रत को सुख और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। एकादशी का व्रत का सीधा प्रभाव मन और शरीर दोनों पर पड़ता है। इसके अलावा एकादशी के व्रत से अशुभ संस्कारों को भी नष्ट किया जा सकता है। वैशाख महीने में आने वाली एकादशी तिथि को वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दौरान श्री हरि विष्णु के साथ माता लक्ष्मी और देवी तुलसी की पूजा की जाती है। इस साल यह एकादशी 4 मई को मनाई जाएगी। ऐसा कहा जाता है, जो भक्त इस दिन भाव के साथ पूजा अर्चना करते हैं, उनकी सभी कष्टों व पापों का नाश हो जाता है। सनातन धर्म में एकादशी तिथि का खास महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता तुलसी की भी पूजा और लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाती है। जो जातक इस कठिन व्रत का पालन करते हैं, उन्हें सुख शांति का वरदान मिलता है। इसके अलावा घर खुशियों से भर जाता है। साल यह एकादशी 4 मई 2024 दिन शनिवार को मनाई जाएगी। वही अगर इस शुभ तिथि पर देवी तुलसी की पूजा विधि विधान के अनुसार की जाए तो जीवन में धन वैभव की कभी कमी नहीं रहती है। तो आइए जानते हैं वरुथनी एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। एकादशी तिथि की शुरुआत 3 मई शुक्रवार को रात 11:24 से शुरू होगी और तिथि का समापन 4 मई शनिवार को रात 8:38 पर होगा। वरुथनी एकादशी का पारायण का समय रहेगा 5 मई को सुबह 5:37 से लेकर 8:17 तक होगा। उदया तिथि को देखते हुए 4 मई को वरुथनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। यह व्रत वैशाख माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाला है। वरुथनी एकादशी पर ऐसे करें माता तुलसी की पूजा। व्रती सुबह उठकर पवित्र स्नान करें और घर की सफाई करें। भगवान शालिग्राम को उनके साथ स्थापित कर दें। गंगा जल पंचामृत और जल चढ़ाएं। कुमकुम व गोपी चंदन हल्दी का तिलक लगाएं। तुलसी के पौधे को साड़ी या दुपट्टे अन्य सामान के साथ खूबसूरत से सजा दें। शालिग्राम जी का श्रृंगार करने के लिए पीले वस्त्रों का उपयोग करें। भगवान शालिग्राम और देवी तुलसी को फूलों की माला अर्पित करें। इस शुभ अवसर पर कीर्तन और भजन का आयोजन कर सकते हैं। विभिन्न सात्विक भोग प्रसाद सामग्री अर्पित करें। वैदिक मंत्रों का जाप करें। देवी तुलसी और भगवान विष्णु की आरती करें। सभी अनुष्ठानों को पूरा करने के बाद प्रसाद को परिवार के सदस्यों के बीच बांट दें। पूजा में हुई गलती के लिए क्षमा याचना करें। अगले दिन अपना व्रत खोल लें। वरुथनी एकादशी के उपाय।
नंबर 1 है, इस दिन उपवास रखना बहुत उत्तम होता है। अगर उपवास न रख पाए तो कम से कम अन्न न खाएं। भगवान कृष्ण के मधुसूदन स्वरूप की उपासना करें। उन्हें फल और पंचामृत अर्पित करें। उनके समक्ष मधुराष्टक का पाठ करना सर्वोत्तम होगा। अगले दिन सुबह अन्न का दान करके व्रत का पारायण करें। नंबर 2 है, वरुथनी एकादशी पर प्रेम, आनंद और मंगल के लिए मधुराष्टक का पाठ करें। कठिन से कठिन समस्या के निवारण के लिए गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। संतान संबंधी समस्याओं के लिए गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करें। भक्ति और मुक्ति के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। पापों के प्रायश्चित के लिए भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें। आइए जान लेते हैं वरुथनी एकादशी व्रत की कथा। इस एकादशी व्रत की कथा के अनुसार प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मांधाता नामक राजा राज्य करता था। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी था। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहा था, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहा। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उनके क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुआ। उसे दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो। तुम मथुरा जाओ और वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मांधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुण्य, सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। अतः जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मांधाता स्वर्ग गया था। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है। इस एकादशी के प्रभाव से राजा मांधाता स्वर्ग मिल गया था। मान्यता है कि जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी व्रत को करते हैं, उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक होता है। इस व्रत के महात्म को पढ़ने से 1000 गोदान का फल मिलता है। अतः मनुष्य को धर्म कर्म करते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए और पाप कर्मों से दूर रहना चाहिए तथा पापों को करने से डरना चाहिए। एकादशी व्रत की पूजा सामग्री लिस्ट। श्री विष्णु जी का चित्र अथवा मूर्ति, पुष्प, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, धूप, दीप, घी, पंचामृत, अक्षत, तुलसी दल, चंदन और मिष्ठान। वरुथनी एकादशी पर करें इन मंत्रों का जाप। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल एस्ट्रो साधना के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।